Hello everyone, welcome to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So I welcome my class 12 students to this first lecture of electrostatics and you can refer to my channel for all the videos of the first chapter of electrostatics जिसमें हमने Coulomb's law, principle of superposition, Gauss law, dipole इन सब पे वीडियोस हमने की करके रखी हुई है. So for the theory part, you can go to the description box given below and you can see the link और आप उसके थ्रू उसमें जितने lectures हैं इस chapter के आप उसको जाके उनको पढ़ सकते हैं. And in case you feel any doubt regarding those lectures, you are free to write in our comment section and we will discuss the problems and the doubts accordingly. बाकी जो आज का हमारा वीडियो का पर्पस है वो न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने का है बिकॉज फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी ही काम नहीं आती है, न्यूमेरिकल का भी वेटेज आपके एग्जाम में रहता है and numericals need a lot of practice and dedication. So we will try to take up as much as numericals possible. मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करके बताऊंगा कि कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, बिकॉज लिखना भी बोर्ड एग्जाम में एक बहुत बड़ा इशू होता है. आपको चीज़ें आती हैं, अच्छी बात है, बट इन एग्जामिनेशन इन सब्जेक्टिव पेपर आपको उनको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए. सो कीपिंग इन माइंड विथ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑल्सो हम आपको लिखने का तरीका भी सिखाएंगे. बाकी कंपटीशन में तो हम आपको हेल्प करते रहेंगे, बट बोर्ड एग्जाम भी हम फोकस करके चलते रहेंगे इस साल एंड वी आर होपफुल दैट आप इस साल बोर्ड एग्जाम देंगे एंड वी प्रे दैट दिस पैंडेमिक एंड्स एंड वी आर बैक टू अवर नॉर्मल लाइव्स. Okay friends, so starting with the video, let us take the first question and it is based upon your Coulomb's law. आप सबने कूलम्स लॉ पढ़ के रखा ही हुआ है तो हम उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं. ये सीबीएसई में आ चुका है. सवाल ये कहता है आपका कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू +4e है और ये दूसरे पॉइंट चार्ज से जिसकी वैल्यू +e है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ a डिस्टेंस अपार्ट है. नाउ द क्वेश्चन आस्क्स दैट कि जो तीसरा चार्ज है, एक चार्ज q दिया है, उसने बोला है कि एक थर्ड चार्ज है q, उसको हम कहाँ रखें जिससे उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए. तो सपोज अगर मैं फॉर टाइम बीइंग, और ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, हम फॉर टाइम बीइंग मानते हैं कि हमने इस q को यहाँ रखा और ये हमको पता है जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इस चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी, इस वाले को अपने से दूर भेजने की, मतलब ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इस वाले का फोर्स इधर एक्ट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसको रिपेल करने की, तो ये भी इसको अपने से दूर भेजेगा. तो इस वाले का फोर्स भी लेफ्ट है और इस वाले फोर्स का भी लेफ्ट है, तो दोनों फोर्सेस यहाँ पे एड अप हो जाएंगे तो आपका नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं आएगा. दैट मीन्स हम इस क्यू चार्ज को राइट में और इधर नहीं रख सकते हैं. दैट मीन्स हमें इस क्यू चार्ज को यहाँ पे ही रखना पड़ेगा. सो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस x हो गई, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, इट विल बी a माइनस x. अब इस वाले की टेंडेंसी इसको रिपेल करने की है तो अपने से दूर रिपेल करेगा, तो ये चार्ज इस वाले को अपने से दूर भेजेगा. दूर कहाँ भेजेगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. तो ये फोर्स जो होगा आपका वो राइट में लगेगा, इसको हम F1 नाम दे देते हैं. और ये वाला चार्ज इस वाले को भी अपने से दूर भेजेगा तो ये इसको टुवर्ड्स लेफ्ट रिपेल करेगा, तो इस वाले को नाम हम F2 दे देते हैं. अब ये कहता है कि जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 0 है. 0 कब होगा, जब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी. आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अब सिंस वेक्टर हैं तो हम डायरेक्शंस के साथ इनको ऐड करेंगे। कि जब आप ऐड करोगे तो इनका जो एडिशन है, मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारा एफ नेट का वैल्यू 0 है, मतलब F1 प्लस F2 का जो वेक्टर सम होगा वो 0 आना चाहिए आपका। ये कंडीशन है। सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड जो इन दोनों का मॉड है वो इक्वल होगा। तो F1 का वैल्यू क्या होगा? K, Q1 कितना है 4E, Q2 कितना है Q, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है? X, सेपरेशन का होल स्क्वायर। F2 क्या होगा? K E इंटू क्यू, और सेपरेशन कितना है? A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें कॉमन टर्म कैंसिल अगर करें तो K कैंसिल, Q कैंसिल और E कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास? 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो 4 टाइम्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 2a माइनस एक्स, और स्क्वायर रूट लिया है तो दो रूट होंगी, प्लस माइनस एक्स। नाउ सॉल्विंग देम, तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। तो 2a बन जाएगा 3x एंड x विल बी इक्वल टू 2a बाय 3। दूसरी रूट हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि वो जो रूट है उसकी जो x की वैल्यू आएगी, अगर आप सॉल्व करोगे, मैं वो भी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए कि हमने क्यों नहीं लिया उसको। तो ये बन जाएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो माइनस 2a आएगा। अब माइनस 2a का मतलब क्या है? हम x कहाँ से नाप रहे हैं? हम x यहाँ से नाप रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। x कितना है? माइनस 2a, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इस पॉइंट के लेफ्ट में है, और ये हम पहले ही डिस्कार्ड कर चुके हैं कि यहाँ पे चार्ज पे नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इस रूट को डिस्कार्ड करेंगे और ये रूट हम लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगी यहाँ पे। So we will discard this root because this point is lying towards left of 4e। ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं आ सकता है। So we will go with the answer. So the answer is x is equal to 2a by 3 from plus 4e. So this is your correct answer. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आते हैं, चाहे अगर आप नीट का एग्जाम दें, चाहे जेई मेंस दें, चाहे आप बोर्ड का दें, तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपके कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड आते हैं आपके ये एग्जाम में आपके ये। नाउ इसमें एक टॉपिक और था आपका, जो था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेनली हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं, और मैं आपको एक सवाल लेके दिखाता हूँ कि हमें इन सवालों कैसे अप्रोच किया जाता है। तो ये भी सीबीएसई का सवाल है। सवाल कुछ ऐसा बोलता है कि एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बेसिकली आपको यहाँ पे इक्विलैटरल दिया हुआ है। तो पहले इसको हम लेबल करते हैं, ए, बी और सी। तो पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो +2 माइक्रोकूलम है, पॉइंट बी का चार्ज -3 माइक्रोकूलम है, और पॉइंट सी का चार्ज जो है वो भी -3 माइक्रोकूलम है, और जो साइड लेंथ है वो आपको 20 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। तो इसने ये बोला है कि यहाँ पे बी और सी का जो मिड पॉइंट, अगर हम मिड पॉइंट खींचे यहाँ से इसके ऊपर हम, दिस विल बी द मिड पॉइंट। तो उसने बोला है कि इस मिड पॉइंट पे एम पॉइंट पे एक चार्ज रखा है क्यू। तो इसने यही बोला है कि इस क्यू की क्या वैल्यू होगी सच दैट
नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। ये इसने कहना चाहा है। ये तो इसमें हम देखते हैं कि फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी इसके ऊपर। ये तो हम पॉइंट ए की बात करते हैं। लेट अस गो विथ पॉइंट ए। क्योंकि एम पे क्या हो रहा होगा आप देखो, अगर एम एम जो है वो सी और बी से बराबर दूरी पे है, तो सी का चार्ज जितना फोर्स एम पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स बी का चार्ज एम पे लगा रहा होगा। तो इसीलिए बी और सी का चार्ज एम पे 0 आएगा, और जो भी फोर्स होगा वो ए लगा रहा होगा इसके ऊपर। देखते हैं कि ए पे फोर्स कितना लग रहा है। तो इसमें हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर। तो इस -3 की टेंडेंसी इस प्लस वाले को अपने तरफ बुलाने की है, तो ये चार्ज इस वाले को अपने तरफ बुलाएगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर। वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। ये इस फोर्स को हम नाम देते हैं F1। उसी तरह C वाला चार्ज A वाले को अपनी तरफ बुलाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं कुछ F2 नाम देते हैं। तो आइए जरा इन लोग का निकालते हैं मैग्नीट्यूड। सो मॉड ऑफ F1 क्या बन जाएगा, K। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी गलती जो हमसे एग्जाम में होती है, जब भी हम कूलम लॉ यूज करते हैं तो हम कूलम लॉ में फोर्स का निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम चार्जेस का साइन नहीं लेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब भी हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम चार्ज का साइन नहीं लेके चलेंगे। तो ये बन जाएगा के Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलम। और सेपरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, मीटर में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपकी, ये वैल्यू बन जाएगी 2 3 6 6K इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 0.04। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 6 अपॉन 0.04 विल गिव यू 150 K इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। हम K की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, अभी पुट करने से हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सिमिलरली F2 निकालते हैं। तो F2 इज K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 3 10⁻⁻6 अपॉन सेपरेशन का होल स्क्वायर। और देखने से वैल्यू सेम वही लग रही है जो F1 की है। सो 150K इंटू न्यूटन। तो अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम x और इसको भी हम x मान लेते हैं। अब बात आती है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन। तो यहाँ पे दो फोर्स हैं F1 F2 इक्विलैटरल है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो जो नेट फोर्स मेरा होगा, नेट फोर्स ये जाएगा मेरा। अब आपका सवाल है कि मैंने क्यों ऐसा बनाया। ध्यान दीजिएगा, जब दो फोर्स इक्वल होती हैं रिजल्टेंट उनको बाइसेक्ट करता हो जाता है। मतलब ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। लेट दिस फोर्स बी एज एफ ए। तो एफ ए का फॉर्मूला बन जाएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 डिग्री। अब आइए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 F2 दोनों x हैं, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x cos 60 इज 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मॉड ऑफ एफ ए बन जाएगा अंडर रूट ऑफ
3x² दैट इज x√3 न्यूटन। x की वैल्यू हम लोग वापस पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 150k 10⁻⁻12 इंटू √3 और k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू √3 10⁻12। सो मॉड ऑफ एफ ए आ गया, इसको हम वापस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 1350 इंटू √3 10⁻³ √3 होता है 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 2338.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड कर दिए 1000 से, तो ये बन जाएगा आपका 2.3382 न्यूटन। अब 382 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2.34 न्यूटन बन जाएगा। तो ये फोर्स जो है ये आपका एफ ए पे लग रहा है, ये विच इज गोइंग डाउनवर्ड्स। अब अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तभी ये एफ ए का फोर्स नलिफाई हो पाएगा, क्योंकि ये एक नेट फोर्स जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है, इस पे हमें नेट फोर्स 0 करना है। तो एफ ए का फोर्स नीचे है, मतलब एक फोर्स उतना ही ऊपर लगना चाहिए, तभी एफ ए मेरा नलिफाई हो पाएगा। तो लेट दिस फोर्स ऑन क्यू जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो यहाँ बनाएंगे, इसको हम एफ मान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या होगा, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये क्योंकि हमें ये नहीं पता है। अब ए एम कैसे आएगा, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट था, ये डिस्टेंस 20 है, ये 10 बन जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो आइए जरा पहले हम लोग ए एम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ए एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ए एम का स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो ए बी कितना है 20 का स्क्वायर, बी एम कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 400 माइनस 100 दैट इज 300। तो ए एम कितना बन जाएगा 10√3 सेंटीमीटर या 0.1√3 मीटर। तो अब हमें ये फोर्स निकालना है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जो ऊपर एक्ट कर रहा है। तो F इज द फोर्स बिटवीन +2 एंड Q। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू मॉड ऑफ F इज इक्वल टू K 2 माइक्रोकूलम इंटू Q, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, सेपरेशन इज दिस मच। यहाँ पे लिख लीजिए 0.1√3 का होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा 2 के वैल्यू पुट कर दी 10 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन 0.01 इंटू 3। नाउ फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, मॉड ऑफ F मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ FA। तो मॉड ऑफ F कितना है 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन 0.01 इंटू 3 इज इक्वल टू एफ ए कितना आया है, एफ ए हमारा 2.34 न्यूटन है हमारा। तो टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, तो Q बन जाएगा 2.34 इंटू 3 इंटू 0.01 अपॉन 18 इंटू 10⁻³ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अगर ऊपर हम मल्टीप्लाई करें तो 2.34 इंटू 3 इंटू 0.01, ये वैल्यू आ रही है 0.072, नीचे है 18 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 0.0039 10⁻⁻3। डेसिमल्स को शिफ्ट करते हैं 1 2 3,
तो ये बन जाएगा 3.9 10⁻⁻6 कूलम, और 10⁻⁻6 जो होता है वो माइक्रो होता है। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज इज प्लस 3.9 माइक्रो, सॉरी प्लस नहीं होगा ये, क्योंकि आप देखिए ये प्लस चार्ज है और एफ ए का फोर्स नीचे है, तो इसको नलीफाई करने के लिए एफ का फोर्स ऊपर लगेगा। मतलब ये चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो दिस चार्ज हैज टू बी नेगेटिव, तभी ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और तभी ये फोर्स एफ ए वाले फोर्स को नलीफाई कर पाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड है इसका, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड and the sign of this charge is negative। तो ये आपका सवाल था कि हम कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को हम अप्रोच करते हुए चलेंगे इसको साथ साथ हम लोग। बाकी आइए एक सवाल हम लोग और देख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट किया है। लेट अस सी हम स्क्वायर में अगर ये सवाल आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्क्वायर देके रखा हुआ है और इसके वर्टेक्स पे इक्वल चार्जेस हैं, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम। जो साइड लेंथ है वो साइड लेंथ आपकी 0.2 मीटर दे के रखी हुई है। तो इसको हम लेबल करते हैं ए बी सी, और ये वर्टेक्स आपका डी बन गया। तो हमको यहाँ पे डायगोनल लेंथ बी डी या ए सी भी चाहिए होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डायगोनल जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी जो बी डी स्क्वायर होगा वो डी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर होगा। डी सी और बी सी एक ही लेंथ है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। तो बी डी बन जाएगा ए √2 या 0.2 √2 मीटर बन जाएगा आपका ये। तो ये हमारा डायगोनल का लेंथ बन गया हमारा ये। अब इसमें कहता है कि आपको किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो हम कोई भी एक चार्ज ले लें, हम सपोज चार्ज सी ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम फोर्सेस ड्रॉ करें तो उसको हम लेबल करते हैं। ये चार्ज इस वाले को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इसको अपने से दूर भेजेगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये फोर्स बनेगा ये, इसको हमने F2 लेबल कर दिया, F2, ये फोर्स आपका F2 बन गया। फिर D वाला C वाले को अपने से दूर भेजेगा। तो अगर हम इसको लेबल करें तो ये फोर्स आपका, इसको हम F3 मान लेते हैं। और जो ये चार्ज है ये भी इस वाले को अलोंग द डायगोनल अपने से दूर भेजेगा। तो अगर हम इसको लेबल करें यहाँ पे फोर्स को हम, तो ये हमारा फोर्स F1 बन गया हमारा ये। तो आइए पहले F2 और F3 का हम लोग निकालते हैं वैल्यू कितना होगा। सो मॉड ऑफ F2 विल बी इक्वल टू, F2 क्या है, B और C के बीच का फोर्स है। तो K, B पे चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम, C पे चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 0.2 मीटर का होल स्क्वायर। F3 क्या है, फोर्स बिटवीन D एंड C। तो D पे चार्ज कितना है 16 माइक्रोकूलम, C पे चार्ज 16 माइक्रोकूलम, और सेपरेशन कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। एंड यू कैन सी बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, तो इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए x और x मान लेते हैं। अब यहाँ पे तीन फोर्स हैं, तो पहले हम F2 और F3 को एक सिंगल फोर्स बनाएंगे। एंड यू कैन सी F2 और F3 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो लेट F बी द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। तो मॉड ऑफ F क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। इसमें कॉस का टर्म जीरो होगा क्योंकि कॉस 90 आपका जीरो बन जाएगा।
तो मॉड एफ क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ दोनों के लोग एक्स और एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो मॉड एफ क्या बन जाएगा, एक्स रूट 2 बन जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। f1 का वैल्यू कितना होगा, k a और c पे चार्ज 16 और 16 है, 16 16 और सेपरेशन कितना है 0.2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा k और नीचे बन जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका ये। तो अगर आप देखें जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो आपकी वाली, ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमने x मानी हुई है पीछे। सो दिस वैल्यू विल बिकम x बाय 2। आप देखिए ना, ये वैल्यू जो है, ये जो हमने रेड से मार्क किया है, ये वैल्यू हमने पीछे x मान के रखी हुई, देखिए इसको वैल्यू हमने x मान के रखा है। और जो f3 और f2 का मैग्नीट्यूड होगा f1, वो अलोंग द बाइसेक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं f जो है वो f2 और f3 का मैग्नीट्यूड है और वो f1 के अलोंग जा रहा है। तो जो भी C पे नेट फोर्स है वो सिंपली F1 और F का एल्जेब्राइक एडिशन है, क्योंकि बोथ आर गोइंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं दोनों को, तो ये बन जाएगा x बाई 2 प्लस एक्स रूट 2। तो x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बन जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाई 2। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है, k इंटू 16 इंटू 16 इज 256 और 10 का पावर -12 बन जाएगा। नीचे आपका कितना है 0.2 का होल स्क्वायर, अंदर है रूट 2 प्लस 1 बाय 2। अब k की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, अगले पेज पे देखते हैं। k का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 256 10⁻⁻12 अपॉन 0.04। रूट 2 बन जाएगा 1.414 और 1/2 जो है वो 0.5 है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 9 इंटू 256 इज 2304 अपॉन 0.04 10⁻⁻3। अंदर बन जाएगा 1.414 प्लस 0.5 दैट इज 1.914। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 2304 डिवाइड बाई 0.04 इंटू 1.914 और डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 110.3 न्यूटन आपकी वैल्यू आ रही है। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अलोंग जो है, अलोंग क्या है, अलोंग AC है, AC के अलोंग जा रहा है ये। तो विल राइट सिंपली अलोंग AC। यू कैन चेक दिस वैल्यू बाय यूजिंग योर कैलकुलेशन और कैलकुलेटर। जहाँ तक मेरे को ध्यान है इट इज अ करेक्ट वैल्यू एंड दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन solution. So friends, we have solved numericals based upon Coulomb's law and principle of superposition and ये एक सैम्पल क्वेश्चन थे जिसके हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Now it is up to you to solve your NCERT and all your problems in your reference book, and still if you feel any doubt you are free to mail to us, you are free to write in our comment section ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को आपको वापस थ्रू वीडियोस कैटर कर सकें. If you want special sorry, if you want solution to any problems you can write to us, you can mail to us. हम उसकी वीडियो बना के आपको solutions प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे. So friends, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा and please do practice such more questions on this topic and बाकी आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें and अगर आप नए हैं please do subscribe to our channel. So thank you very much. Stay safe at your homes and soon we will give you a new video on electric field and the questions on based on that topic. Thank you very much.